हेलो स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में, वो भी एक्टिव से पैसे बनाने के नियम में। वॉइस पढ़ रहे थे। वॉइस मीन्स वाच्य होता है। हमने परिभाषा क्या बताया कि मुख से निकलने वाली, आप बोलते या गाते समय मुख से निकलने वाली वह कंठ, स्वर, बाण या आवाज या ध्वनियां उत्पन्न करने की क्षमता को वॉइस कहते हैं। वॉइस दो प्रकार का होता है। पहला होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। फिर हमने एक्टिव वॉइस क्या बताया कि जब हम जिसमें कर्ता को प्रधानता दी जाती है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे ही ईट्स अ मैंगो, यानी वह एक आम खाता है, ये एक्टिव वॉइस हो गया। पैसा जिसमें कर्म को, ये देखिए सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो एक्टिव से पैसे बनाते समय सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले बाई और क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ पे पीछे से बनाएंगे अ मैंगो इज इटेन बाई हिम। ये हो गया पैसे वॉइस। हमने क्या बताया कि जब कर्ता को प्रधानता दी जाए उसे एक्टिव वॉइस, और जिसमें ये देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है तो इसमें कर्म को प्रधानता दी जाएगी, यानी जिसमें कर्म को प्रधानता दी जाए उसे पैसे वॉइस कहते हैं। ऊपर कह रहा है कि ही इट्स अ मैंगो, वह एक आम खाता है, और यहाँ कह रहा है कि मैंगो इज इटेन बाय हिम, यानी एक आम उनके द्वारा खाया। तो बात दोनों एक ही, लेकिन इसमें कर्ता में है, इसमें कर्म में है। तो जिसमें कर्ता को प्रधानता दी जाए उसे एक्टिव वॉइस, जिसमें कर्म को प्रधानता दी जाए उसे पैसे वॉइस कहते हैं। फिर मैंने बताया कि एक्टिव वॉइस में कुल 12 टेंस होते हैं, जबकि पैसिव वॉइस में केवल 8 ही टेंस होते हैं। 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। पहला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनेगा, दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनेगा, तीसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस, और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। फिर यहां तक हो गया था। फिर हमने पहला टेंस पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने रूल भी बताया था कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग करते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर क्या था, यहां पे हम लिख दे रहे हैं। क्योंकि ऑब्जेक्ट सबसे पहले एक्टिव से पैसिव बनाते समय जहां पे सब्जेक्ट रहेगा वहां पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सहायक क्रिया इज, आर, एम का प्रयोग करते थे, हमने रूल में बता दिया था। इज, आर, एम का प्रयोग करते हैं, तथा क्रिया का थर्ड फॉर्म फिर बाय फिर सब्जेक्ट। यानी एक्टिव से पैसिव बनाते समय जहां पे सब्जेक्ट लिखे वहां पे हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जहां पे ऑब्जेक्ट लिखे वहां पे सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट से पहले बाई, क्रिया का थर्ड में, बाकी टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने सिंपल में बात किया था, ही इट्स अ मैंगो, यानी वो है काम खाता है, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट के स्थान में हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट किए, यानी हम यहाँ पे बनाएंगे पी भी, यानी पैसिव है। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा अ मैंगो, फिर सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार हमारा ये तो कर्म, ये कर्ता मेन हो गया। मैंगो सिंगुलर होता है, इसलिए सहायक क्रिया लगेंगे इज। अब मैंगो इज, क्रिया का थर्ड फॉर्म ईट माने खाना, तो इटेन मिस हो जाएगा खाना। अब मैंगो इज इटेन, फिर बाय लगाएंगे, और सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ही है वहां पे हिम लिखेंगे, ठीक है, हिम हो जाएगा। ये हो गया सिंपल। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे यू बीट हिम, यानी कह रहा है कि तुम उसे पीटते हो, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट यानी हिम का कर्ता ही होगा। फिर टेंस के अनुसार एक वचन के साथ सहायक इज, यानी ही इज, क्रिया का थर्ड फॉर्म, चाहे कोई भी टेंस हो हमेशा पैसिव वॉइस थर्ड फॉर्म लेंगे, यानी ही इज बिटेन, फिर कर्ता लिखेंगे, यानी उससे पहले बाई, और यू का यू हो जाएगा। ये होगा सिंपल सेंटेंस। अब लिखते हैं निगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, बस निगेटिव के लिए नॉट लगा देंगे, यानी जैसे जैसे रहेगा एक्टिव वॉइस वैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस। जैसे ही डज नॉट राइट ए लेटर, ही डज नॉट राइट ए लेटर, यानी वह एक पत्र नहीं लिखता है। ही डज नॉट राइट ए लेटर, यानी वह एक पत्र नहीं लिखता है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया सहायक क्रिया, ये निगेटिव वर्ड हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय क्या बोले, ये सब्जेक्ट के स्थान पे हम पीछे से बनाएंगे ऑब्जेक्ट, ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया इज, आर, एम कोई भी लिखेंगे तो सिंगुलर होता है, तो सहायक क्रिया इज लिखेंगे। सहायक क्रिया डज था तो यहाँ पे इज लिखे, नॉट है तो नहीं के लिए नॉट लगाएंगे। फिर क्रिया चाहे जो भी हो, क्रिया का थर्ड फॉर्म हम पैसिव वॉइस लिखते हैं, एंड रिटेन, बच गया सब्जेक्ट, उससे पहले लगाएंगे बाई, और आगे यानी ही का हिम पीछे कर देंगे। अगर यहाँ पे मी रहता तो आई होता, यू का यू, सी का हर का सी हो जाता। दूसरा सेंटेंस निगेटिव देख लेते हैं। आई डू नॉट टीच यू, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ। ये हो गया कर्ता। जब भी इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के स्थान पर हम पीछे से ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यू का यू होगा कर्ता, यू। सहायक क्रिया आई के अनुसार, तो यू के अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया इज, आर, एम में से आर होगा। फिर नॉट है, नॉट लिखेंगे,
यानी यू आर नॉट, यहाँ पर आई डू नॉट तो हम लिखेंगे यू आर नॉट, टीच का थर्ड फॉर्म टाट होगा, TAUGHT टाट। फिर बच गया कर्ता यानी कर्म बच गया, तो कर्म से पहले क्या लिखेंगे, बाई लिखेंगे, और आई का जाके लास्ट में मी हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट। यहाँ पे कह रहा है कि ही डज नॉट राइट अ लेटर, वो एक पत्र नहीं लिखता है। नीचे वही बात कर रहा है कि अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम, यानी एक पत्र उनके द्वारा नहीं लिखा जाता है। इसमें कह रहा है कि आई डू नॉट टीच यू, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ। नीचे कह रहा है कि यू आर नॉट टॉट बाय मी, यानी तुम मेरे द्वारा नहीं पढ़ाए जाते हो। ठीक, अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। सेंटेंस बस बदलेंगे। पांचवा सेंटेंस जैसे कह रहा है कि डू यू बीट हिम, क्या तुम उन्हें पीटते हो, क्वेश्चन मार्क। तो ये इंट्रोगेटिव है, तो चाहे सिंपल हो निगेटिव कुछ भी हो, जैसे जैसे रहे एक्टिव वॉइस वैसे बनाएंगे। पैसिव वॉइस अगर करता से पहले सहायक क्रिया टेंस के अनुसार अगर डू लगा है तो हम भी टेंस के अनुसार सबसे पहले हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ लिखना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या हिम है, हिम के करता ही होगा, लेकिन ही के अनुसार सहायक लिखेंगे तो इजारा में से कुछ एक होगा यानी इज होगा। और यहाँ पे यू है वहां पे ही हो जाएगा क्योंकि हिम का सीधा ही होता है। यहाँ पे हमें बताया था शॉर्टकट में आई कर रहा है तो मी लिखेंगे, मी रहे तो आई, वी का अस लिखते हैं, यू का यू लिखते हैं, फिर उसके बाद दे का देम लिखते हैं, सी का हर, ही का ही। टी हो गया। हमने बताया कि प्रोनाउन पर जब भी आई दिखाई दे कहीं तो पीछे ले जाएंगे तो मी हो जाएगा, मी दिखाई दे तो आई हो जाएगा। अगर कहीं ही दिखाई दे तो पीछे लेंगे तो हिम, अगर पीछे से हिम है तो आगे जाएंगे तो ही होगा, ही होगा। जैसे यहाँ पे हिम है तो हिम करता ही होता है, तो यू के स्थान पे करता से पहले सहायक क्रिया था, तो टेंस के अनुसार था, तो हम भी टेंस के अनुसार करता से पहले सहायक क्रिया लिखेंगे, फिर करता लिखेंगे, क्रिया है तो क्रिया लिखेंगे, लेकिन क्रिया का थर्ड फॉर्म पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म, चाहे कोई भी सेंटेंस कोई भी टेंस हो हमेशा थर्ड फॉर्म लिखेंगे। बच गया कर्म, तो कर्म से पहले हम क्या लिखेंगे, बाय, और उसके स्थान पर करता यू का, चाहे इधर लिखे चाहे इधर सब सेम होता है, क्वेश्चन मार्क। फिर एक देख लेते हैं छठा सेंटेंस, जैसे कर दिया कि व्हाई डज सी रीड ए बुक, यानी वह एक किताब क्यों पढ़ती है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली है तो उसे नहीं मतलब डब्ल्यू एच बनाएंगे, साइक्रिया रहते साइक्रिया बनाएंगे, यानी करता से पहले साइक्रिया था तो करता से पहले साइक्रिया लिखा। अब ये साइक्रिया से पहले डब्ल्यू एच तो हम भी डब्ल्यू एच लिखेंगे। अब करता से पहले साइक्रिया है तो सी के अनुसार डज है, लेकिन हम यहाँ पे ए बुक लिखेंगे क्योंकि कर्म लिखना है, तो ए बुक के अनुसार क्या होगा, यहाँ पे इज होगा, यानी वाई इज, सी के स्थान पे ए बुक हो जाएगा, यानी कर्ता के स्थान पे पीछे से कर्म लिखेंगे। फिर क्रिया वैसे भी रीड का रीड होगा थर्ड फॉर्म, बच गया ए बुक, उससे पहले बाई लगा लेंगे, और सी का हर होता है, तो यहाँ पे हो गया हर, क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, सातवां सेंटेंस की। सातवां सेंटेंस में जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों साथ में, जैसे कहता है कि डू यू नॉट बीट मी, कह रहा है कि डू यू नॉट बीट मी, क्या तुम मुझे नहीं पीटते हो। तो जब क्या से स्टार्ट है यानी इंट्रोगेटिव पहले सहायक क्रिया है तो हम भी कर्म के अनुसार सहायक क्रिया लिखेंगे, यानी मी करना क्या होता है आई, तो अगर यहाँ पे आई लिखेंगे तो आई के साथ सहायक क्रिया होता है, लेकिन कर्ता से पहले लिखना है तो सबसे पहले हम एम लिखेंगे, यानी पैसे से बनाएंगे तो सबसे पहले एम लिखेंगे कर्ता से पहले। अगर इंट्रोगेटिव तो इंट्रोगेटिव सिंपल नेगेटिव तो नेगेटिव, तो इंट्रोगेटिव दोनों है तो हम भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, यानी यू के अनुसार डू था तो मी के अनुसार जब भी पैसे से बनाएंगे तो ई जा रहा है में से कोई सहायक क्रिया लेंगे, तो इंट्रोगेटिव कर्ता से पहले तो हम भी लिखेंगे, यानी यू का स्थान पे तो मी का आई होगा, यहाँ पे आई होगा, लेकिन आई से पहले सहायक क्रिया है क्योंकि यहाँ पे सहायक क्रिया पहले था। फिर नाट है तो हम भी कर्ता के बाद नाट लिखेंगे, क्रिया है तो क्रिया चाहे जो भी हो हमें हमेशा थर्ड फॉर्म लिखना है पैसे उसमें। बच गया ऑब्जेक्ट, उससे पहले बाय लिखेंगे और आगे का जो सब्जेक्ट है उसको पीछे कर देंगे, यू का यू, क्वेश्चन मार्क। फिर आठवां बीच वाला जैसे व्हाई डज सी नॉट कुक द फूड, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे कह रहे हैं कि व्हाई डज सी नॉट कुक द फूड, यानी वह, यहाँ कह रहे हैं कि वह भोजन क्यों नहीं पकाती है। तो यहाँ पे डब्ल्यू से स्टार्ट है तो हम भी पैसे जब भी बनाएंगे तो जैसे रहे एक्टिव वैसे बनाएंगे पैसे, यानी पहले डब्ल्यू एच है तो हम भी लिखेंगे पहले डब्ल्यू एच। यहाँ पे करता से पहले सहायक सी के अनुसार है तो सी के स्थान पे तो द फूड का द फूड होगा, द फूड, लेकिन हमें करता से पहले सहायक लिखना है क्योंकि यहाँ पे करता से पहले सहायक है तो द फूड एक वचन होता है तो उससे पहले क्या होगा ई होगा, यानी सहायक के स्थान पे सहायक क्रिया, कर्ता के स्थान पे कर्म लिखेंगे। फिर नाट है तो हम भी नाट लगाएंगे। फिर क्रिया है तो क्रिया चाहे जो भी हो हमेशा थर्ड फॉर्म लिखेंगे, यानी कुकड होगा, बचा फूड तो उससे पहले बाय लगाएंगे और आगे जो करता हुआ सीधे पीछे, यानी सी का सीधे हर हो जाएगा, यानी यहाँ पे हर,
क्वेश्चन मार्क। ठीक, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं मिक्स वाला। ये पूरा हो गया एक्टिव वॉइस आज का। प्रोजेक्ट इंडिफिनिट टेंस में बस इतना ही रहता है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और। नवा सेंटेंस जैसे ही टीचेस यू, यानी वह तुम्हें पढ़ाता है, ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का स्थान पे लिखेंगे पैसे उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट, यानी जहां पे करता है वहां पे कर्म लिखेंगे, यू का यू, चाहे इधर लिखे चाहे उधर, दोनों जगह सेम होता है। यू का यू हो गया। फिर वर्ब चाहिए तो पहले टेंस लिखेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो सहायक इज आर एम लगता है, यानी यू आर, क्रिया का थर्ड फॉर्म टाट होगा, टाट बच गया ये, तो उससे पहले बाई और ही का हिम। अगर इसी का निगेटिव बना होगा जैसे दशा होगा कि ही डज नॉट टीच यू, यानी वह तुम्हें नहीं पढ़ाता है। जब इसका निगेटिव सिंपल था तो हमने सिंपल बनाया, अब निगेटिव तो निगेटिव बनाएंगे तो क्या था, करता जहां पे वहां पे कर्म लिखेंगे यानी यू लिखेंगे। यहाँ पे सहायक क्रिया तो यू के साथ सहायक क्रिया आर लगता है, नॉट है तो नट लगाएंगे, क्रिया चाहे जो भी हो थर्ड फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पर ही डज नॉट टीच यू, यानी वह तुम्हें नहीं पढ़ाता है तो लिखेंगे यू आर नॉट, कर्ता के अनुसार यू आर नॉट टीच का टट होगा, बच गई उससे पहले बाय लगाएंगे ही का ही। ये होगा कि वह तुम उनके द्वारा नहीं पढ़ाए जाते हो। अगर इसी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे ग्रामर सेंटेंस, लाइट कट गई तो आज के लिए बस इतना ही।